तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। राज्य की हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन भरा, तो वहीं बीजेपी ने इसी सीट से सुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। तो नामांकन से पहले टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया। भवानीपुर से उम्मीदवार है ममता बनर्जी और यहां पर उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी से सुवेंदु अधिकारी यहां पर इसी सीट से उनको टक्कर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां पर नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति परीक्षण करती हुई भी ममता बनर्जी यहां पर नजर आई। अपने पूरे दलबल के साथ वो कार्यालय पहुंची और यहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। भवानीपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है और एक कड़ा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद जी, सबकी नजर अब बंगाल पर टिकी हुई है। आज बेहद खास दिन रहा। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी यहां पर ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं इस बार भी, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सुवेंदु अधिकारी इसी सीट से उनको चुनौती देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, पिछले जो विधानसभा के चुनाव भी हुए थे तो ये टक्कर आप नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक में ये हुई थी और देख सकते हैं कि पिछले बार एक जगह से ममता बनर्जी को हार मिली थी और शुभेंदु अधिकारी वहां पर जीत हासिल की थी, जिसको देखते हुए भवानीपुर की जो सीट है वो ममता बनर्जी के लिए पिछले भी विधानसभा में यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार भी उन्होंने भवानीपुर पर ही अपना दांव लगाया है। और यहाँ पर देखिए बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी वहां से खदेड़ते हुए भवानीपुर से भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों के बीच में कड़ा संघर्ष है और इसके बाद जो दोनों पार्टियों की तैयारी है। लेकिन जहां तक ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी को यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ इकट्ठे हुए, हजारों की संख्या में उनके समर्थक आए, रोड शो उन्होंने भी किया है और उसमें उन्होंने यह पहचान देने की कोशिश की है कि ममता बनर्जी अभी भी बंगाल में सबसे ऊपर है और उनकी जो कार्यकर्ता हैं काफी जोश में है कि उनकी सरकार बन रही है। और नॉमिनेशन करने के बाद उन्होंने अभी बात ये कही है कि हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है और हम बीजेपी को यहाँ पर भी नहीं पूरे बंगाल में हराएंगे। तो अब देखना यह है कि जो अब नॉमिनेशन तो उन्होंने कर दी है, लेकिन एक बड़ा रोड शो वो करने वाली है। आज तो उन्होंने किया ही है, लेकिन कलकत्ता में वो करेंगे जिसमें अपने वो शक्ति प्रदर्शन करेंगी। तो आप शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की जो एक यहाँ पर एक टक्कर यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि शुभेंदु अधिकारी वही हैं जो ममता बनर्जी के दायां हाथ हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को छोड़ के फिर बीजेपी को ज्वाइन कर अब बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर और एक तरह से अघोषित मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से। तो उनका मुकाबला अब ममता बनर्जी के साथ है और आगे आने वाले समय में ये किस करवट बैठेगा इस बात समय लगेगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति जो दिखाई पड़ रही है भवानीपुर की तो ममता बनर्जी के साथ ही है। जी बिल्कुल, और इस बार जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोविंद जी, जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर, एसआईआर को लेकर एक बार फिर से जो ममता बनर्जी हैं वो आक्रामक मोड में नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हमें इस चुनाव के लिहाज से देखें तो इसका किस तरह का व्यापक असर देखने को मिल रहा है? अंकिता जी, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आक्रामक जो प्रचार प्रसार चल रहे हैं, साथ साथ केंद्र से लेकर जो स्टेट लेवल के जो पार्टी हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बात की जाए तो उनके तरफ की जो वहां पर एक्टिविटीज है, जो उन्होंने काम किया है, इस सब की सब चर्चा में है वहां पर। और ममता बनर्जी इसी एसआईआर को लेकर अभी भी उनके एक डेलीगेशन चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने उनके तरफ से डेरेक ओब्रायन ने ये आरोप लगाया कि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाग जाने के लिए कहा। उनको सिर्फ 7 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन 5 मिनट में ही उन्होंने कहा कि अब आप तुम यहाँ से जाओ। तो ऐसे में अब ये बात को लेकर वो सिंपैथी जो होती, सहानुभूति लहर पैदा करने की कोशिश
टीएमसी की तरफ से की जा रही है और आगे भी इस बात को मुद्दा बनाकर टीएमसी इस बात को समझाने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ की जो संप्रभुता है, जो बंगाली कल्चर है, अगर इस तरह के जो बीजेपी की तरफ से जो जिस तरह से किसी भी तरह से ममता बनर्जी को हराने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में एक बात होगा जिससे पिछले विधानसभा में आप देखिए जो अनुमान लगाए गए थे तो उससे अधिक ममता बनर्जी को सहानुभूति लहर मिली थी और फिर से उसी एक जो उनका बनाया हुआ ट्रेंड है उसी पर ममता बनर्जी लौटती हुई दिखाई पड़ रही है। जी चलिए, और क्या तस्वीर यहाँ पर निकल कर सामने आती है, ये चुनाव के बाद ही यहाँ पर साफ हो पाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गोविंद जी।